हुकूमत और रियासत इंतहा पसंदी से मुकम्मल तौर पर लड़ने के लिए तैयार नहीं। TLP के केस में रियासत को पीछे हटना पड़ा। इंतहा पसंदी वो बम है जो टिक टिक कर रहा है। विफाकी वजीर फवाद चौधरी ने खबरदार कर दिया। कहा जो रियासत कानून का निफाज नहीं कर सकती, इसके वजूद पर सवाल खड़े हो जाते हैं। रियासत का कंट्रोल खत्म होगा तो इंतहा पसंद गिरोह हावी हो जाएंगे। हमें भारत, अमेरिका और यूरोप से नहीं, अपने आप से खतरा है। इंतहा पसंदी की बड़ी वजह मदारिस नहीं, स्कूल्स हैं। 90 की दहाई में स्कूल्स कॉलेजेस में इंतहा पसंदी की तालीम देने वाले असातिज़ा भर्ती किए गए। मकामी इंतजामी निज़ाम और पुलिसिंग का निज़ाम भी तबाह बर्बाद किया गया। इसका कोई मुतबादिल भी नहीं। तहरीके लबैक पाकिस्तान के सरबराह साद रिजवी को रिहा कर दिया गया। रिहाई हुकूमत और TLP के दरमियान मुआहदे के नतीजे में अमल में आई। साद रिजवी को अप्रैल 2021 में 1 माह के लिए नजरबंद किया गया था। बाद में नाम 4th शेड्यूल में डाला गया। हुकूमत पंजाब की वज़ीर आज़म को भेजी गई रिपोर्ट के मुताबिक 2260 अफराद को रिहा किया गया। साद रिजवी समेत 400 से ज़ायद अफराद को 4th शेड्यूल से निकाला गया। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत दर्ज मुकदमात भी खत्म किए गए। मुख्तलिफ नौयत के 40 मुकदमात अदालतों से वापस लेने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। साद रिजवी की रिहाई खुशाइंद है। पहली फुर्सत में साद रिजवी से मुलाकात करने जाएंगे। उम्मीद है साद रिजवी मुल्क की सियासत में मुस्बत किरदार अदा करेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर एजाज चौधरी का बयान। वजीर कानून पंजाब राजा बिशारत कहते हैं साद रिजवी को हुकूमत ने रिहा नहीं किया। साद रिजवी का केस फेडरल रिव्यू बोर्ड के पास था। किसी के रिहा होने से मुल्क में अमन कायम होता है तो सराहना चाहिए। आज भी हम जमहूरियत की बालादस्ती की तहरीकें चला रहे हैं, लेकिन नतीजा क्यों हमें नहीं मिल रहा कि उसके बावजूद हमारे ऊपर गैर जमहूरी कुव्वतों की गिरफ्त मजबूत होती चली जाती। कि ये इख्तिदार अगर इनके हाथ में है और हमारा इख्तिदार इनके रहमो करम पर है तो फैसला करना होगा कि हमें इनके हाथों से अब इख्तिदार नहीं चाहिए। तुमने आसान समझ लिया है कि शायद हम जो चाहें कर सकेंगे। इंशाअल्लाह आपके सामने अगर सारी अपोजिशन भी लेट जाएगी, जमीयत उलमा इस्लाम सीधा सफर होकर इस बदउनवानी का मुकाबला करेगी। मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि जमहूरियत की बालादस्ती की तहरीक के बावजूद गैर जमहूरी कुव्वतों की गिरफ्त मजबूत होती जा रही है। बहादुरी और जुर्रत से फैसला करना होगा कि गैर जमहूरी कुव्वतों के हाथों से इक़्तिदार नहीं चाहिए। वो समझते हैं कि जो चाहेंगे कर लेंगे। आइन की धज्जियां उड़ाना, जमहूरियत और पार्लियामेंट के साथ मजाक करना आसान समझ लिया गया है। पहले अपने मुल्क की आज़ादी की जंग लड़ेंगे। जब मुल्क आज़ाद हो जाएगा तो जमहूरियत भी मुकम्मल हो जाएगी। अगर सारी ऑपोजिशन भी लेट जाएगी तो JUI सीना सफर होकर इस बदउनवानी का मुकाबला करेगी। कल पार्लियामेंट में जबर के जरिए तरमीम को मुस्तरद करते और जूते की नोक पर रखते हैं। जाली हुकूमत और जाली अक्सरियत के जरिए हमें इंतखाबी इस्लाहात दे रहे हैं। टेक्नोलॉजी का आज इस्तेमाल ना करना, इससे बड़ा अहमकाना क्या सोच हो सकती है। जो इस मुल्क के अंदर एक पुराने सिस्टम से फायदा उठा रहे हैं वो कभी चेंज नहीं आने देंगे। तो EVM मशीन से हमें क्या फायदा। वोटिंग के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल का फैसला ऐसा ही है जैसे क्रिकेट में न्यूट्रल एम्पायर लाना था। वज़ीर आज़म इमरान खान का समंदर पार पाकिस्तानियों की सहूलत के लिए डिजिटल पोर्टल के आगाज़ पर तकरीब से खिताब। कहा 8 साल कोशिश के बाद वो पाकिस्तान क्रिकेट में न्यूट्रल एम्पायर लाए, उसका उन्हें क्या फ़ायदा था। करप्ट सिस्टम से फ़ायदा उठाने वाले तब्दीली नहीं चाहते। टेक्नोलॉजी से फ़ायदा ना उठाना अहमकाना सोच है। वोट डालने का हक मिलने से अब हर हुकूमत ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की कदर करेगी। इत्तलात मिल रही हैं कि चेयरमैन नादरा हुकूमत की अगली इलेक्शन मुहिम के लिए डेटा इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर चेयरमैन नादरा ने किसी को भी डेटा दिया तो वो आइन से गद्दारी के मुर्तकब होंगे। नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इलेक्ट्रॉनिक धांधली का नुस्खा है। मशीन हुकूमत की निगरानी में होगी, उसके प्रोग्राम को टेम्पर किया जा सकता है। पीपल्स पार्टी की शेरी रहमान ने कहा कि ना कोई कानून कबूल किया है ना उसे कानून समझते हैं। 342 लोग जो अंदर हाउस में बैठे होते उनकी वोटिंग इलेक्ट्रॉनिकली नहीं करा सके आज तक। कल ही झगड़ा पड़ गया कि भाई 216 है कि 221 है कि 213 है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स इस मुल्क के 10 करोड़ लोगों के लिए
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वफाकी हुकूमत पर तनकीद में कहा है कि ये लोग अपने 342 लोगों की वोटिंग नहीं करवा सके। कल ही झगड़ा पड़ गया कि उनके मेंबर 216 हैं या 221। ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मुल्क के 10 करोड़ लोगों की क्या वोटिंग करवाएंगे। वज़ीर आला सिंध की इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को भी वार्निंग, कहा वफाक सिंध में गवर्नेंस खराब करना चाहता है, इस सियासत में इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ना पड़े। अगले आम इंतखाबात के लिए मुल्क में 11.5 करोड़ से जायद वोटर्स के लिए 1,90,000 से जायद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें दरकार होंगी। भारत में 2019 के इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के निज़ाम पर 126 अरब पाकिस्तानी रुपए के बराबर पैसा खर्च किया गया। फिर भी ऑपोजिशन जमातों को नताइज पर तहफ़्फ़ुज़ात रहे। पाकिस्तान में कितना पैसा लगेगा, नया सवाल खड़ा हो गया। 33 ममालिक में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की कुछ अक़साम का इस्तेमाल किया गया। कुछ ममालिक में इन मशीनों की शफाफियत पर तहफ़्फ़ुज़ात भी सामने आए। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि इजाज़त मिले या ना मिले, रुकावटों के बावजूद नौशहरा और पेशावर में जलसे करेंगे। हुकूमत मुखालिफ मुहिम से हवास बाख्ता PTI पीपल्स पार्टी के जलसे रोकने की कोशिश कर रही है। बिलावल भुट्टो की पीपल्स पार्टी खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई क़यादत से मुलाकात में गुफ्तगू। पीपल्स पार्टी 19 नवंबर को नौशहरा और 30 नवंबर को पेशावर में जलसा करेगी। भारतीय जासूस कुलभूषण जाधव को अपील का हक देने से मुतालिक बिल पर फवाद चौधरी और मुस्तफ़ा नवाज खोखर आमने सामने। सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा एब्सोल्युटली नॉट कहने वाले वज़ीर आज़म ने आज कुलभूषण को NRO दे दिया। वज़ीर आज़म ने मुल्की मुआशी खुद मुख्तारी अख्तियार के कदमों में रख दी। फवाद चौधरी ने कहा कि आप पार्लिमान के चंद पढ़े लिखे लोगों में से हैं, ऐसी बातें वो करते हैं जिनको तनकीद का हुनर ना आता हो। आप जैसे लोग भी तुकबाजी पर आ जाएंगे तो अकल की तनकीद कौन करेगा। इस पर मुस्तफ़ा नवाज ने जवाब देते हुए कहा कि तनकीद की बुनियाद दलील और मंतक ही को होना चाहिए। ये कानून पर्सन स्पेसिफिक और मुल्की आइन से मुतसादिम है। फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी का एक और एजाज़। ICC ने T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैच में शाहीन अफरीदी के इब्तदाई स्पेल को वर्ल्ड कप का बेहतरीन लम्हा करार दे दिया। शाहीन के तबाहकुन स्पेल ने भारत की बैटिंग लाइन को ज़बरदस्त धचका पहुंचाया था। और पाकिस्तान का सबसे पसंदीदा और मशहूर गधा कल चीन रवाना होगा। जियो फिल्म्स और टेलिस्मन स्टूडियोज की शाहकार फिल्म द डोंकी किंग कल से चीन के सिनेमा घरों में। डोंकी किंग पाकिस्तान के अलावा 10 ममालिक में कामयाबी के झंडे गाड़ चुकी है।